प्यारे दोस्तों, क्या आपने अपने घर में, बालकनी में, इंडोर में कहीं भी हरे भरे फूलों के पौधे लगाए हुए हैं? खुशबूदार पौधे हर घर में होने बहुत ही आवश्यक है। अगर पौधा आपने लगाया हुआ है तो उस पौधे की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। बरसाती मौसम चल रहा है और पौधों की हर तरह से देखभाल के बारे में हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। इंडोर पौधे जो उनकी देखभाल बहुत ही ज़रूरी है। बाहरी पौधों की तुलना में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परंतु समस्या को पहचान कर सही देखभाल करके उसे हरा भरा रखा जा सकता है। जब इंडोर पौधे की पत्तियां गिरने या मुरझाने लगती हैं तो हम कभी उसमें पानी डालते हैं या फिर धूप में रखते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उसमें पौधा फिर से हरा भरा हो जाए। परंतु हर पौधे की समस्या अलग अलग होती है और बिना उसके समझे किया गया उपचार लाभ की बजाय उसको हानि भी पहुंचा सकता है। इसलिए पहले समस्या का कारण जानिए और उसे फिर सही देखभाल दीजिए। तो साथियों नमस्कार, मैं आपका राकेश कुमार द फार्मिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और मस्त होंगे। इसी भरपूर कामना के साथ हम आज का ये वीडियो लेकर हाजिर हैं। आज का वीडियो हम लेके आए हैं आपके जो इंडोर जो पौधे हैं, आपने जो घर पे गमलों में खुशबूदार फूलों वाले पौधे लगाए हैं, उनकी देखभाल और उनमें आने वाले रोग हैं, जो उनके उपचार और समाधान के बारे में पूरा जानकारी देंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर चैनल पे नए नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आओ दोस्तों, करते हैं इंडोर पौधों के बारे में। तो साथियों, इंडोर पौधे हमारे बालकनी में जो रखे हुए हैं उनमें ज़्यादातर समस्या आती है। उन समस्याओं में हम सबसे पहले बात करेंगे पत्तों का पीला होना। तो यह समस्या इंडोर पौधों में सबसे आम समस्या है। इसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि हम इसको ज़्यादा पानी देने से या फिर रोशनी कम मिलने से या फिर पोषण कम मिलने से ये समस्या आम पैदा होती है। क्योंकि हम कभी कभी पौधे को पानी ज़्यादा दे देते हैं और कभी कभार हम कम रोशनी में पौधों को रखते हैं या फिर उसमें जो मिलने वाले जो पोषण है वो भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते, इसलिए उनमें पीलापन आ जाता है। तो इस पीलापन आने की जो समस्या है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी हम आपको एक आसान सा समाधान या उपाय बताएंगे। तो आप अब अगर आपने कुछ पौधे इंडोर लगा रखे हैं तो आप उनमें पीलापन है तो आप उसको एक ऐसी जगह रखें जहां प्राकृतिक तेज़ धूप न लगे, हल्की धूप मिले, या फिर उस पौधे को धूप के अनुसार आप उसकी जगह बदल सकते हो। हर सप्ताह पौधे को उसके स्थान से घुमाना ज़रूरी है ताकि उसे उसके हिस्से की धूप या रोशनी मिल सके, जिससे कि वो अपनी ग्रोथ कर सके और अपना आकार ले सके। फिर इसमें पीलापन नज़र नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं उसमें पत्तों का झड़ना या पत्तों का मुरझाना, यानी कि कई बार पत्ते पीले होकर मुरझा भी जाते हैं और मुरझाकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो बार बार पौधों का स्थान भी नहीं बदलना चाहिए। अगर आप बार बार पौधों का स्थान बदलोगे तो उसमें जो रोशनी है वो कम या ज़्यादा मिलने की ज़्यादा कयास होती है। तो उसमें आप रोशनी को अचानक बदलाव या ऐसी हवा लगने के कारण ऐसा हो सकता है। इसके अलावा बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा पानी देने से भी पौधा मुरझा जाता है। कई बार हम ध्यान नहीं देते, ज़्यादा फूलों के लिए, ज़्यादा खुशबू के लिए हम पौधों को पानी ज़्यादा दे देते हैं, जिससे कि पौधा मुरझा जाता है और पत्तियां झड़ने लगती है। तो हम उसके लिए भी हम आपको एक आसान सरल उपाय बताएंगे। उसके लिए हमें पौधे का स्थान बार बार नहीं बदलना चाहिए और जहाँ भी रखें वहाँ स्थिर रोशनी में एक जगह पर रखें। स्प्रे से ही उसमें पानी डालें ताकि ज़मीन में सीधा पानी मत दें, ऊपर फुहारा स्प्रे से ही आप पानी दें। जब तक मिट्टी ऊपर से सूखी न लगे तब तक पानी देना है। अगर मिट्टी ऊपर से सूखाई गिल्ली हो तो आप उसको बार बार पानी मत देना। तो ये था पत्ते झड़ना और मुरझाने के बारे में थोड़ी जानकारी। और उसके बाद हम फिर बात करेंगे कीड़े या उसमें फंगस या फफूंदी लगने के बारे में।
तो घर के अंदर रहकर पौधे और उसकी मिट्टी जल्दी ही कीड़े पैदा का तैयार कर लेती है, क्योंकि खेत में तो मिट्टी का अलग भंडार होता है। घर पे लाई हुई मिट्टी में हम घर के जो वातावरण है उसके हिसाब से उस मिट्टी में कुछ कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, जो कि हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। खासकर जब मिट्टी में नमी ज़्यादा हो जाए या गमले में पानी निकासी ठीक से न हो, इसी अवस्था में मिट्टी में कीड़े तैयार हो जाते हैं और वो हमारे पौधे को ख़राब कर देते हैं। तो इसके समाधान के लिए उसमें हम आपको बताते चलें, आप नीम के तेल का इस्तेमाल ज़्यादा असरदार रहेगा। समय समय पर उसमें नीम का तेल का छिड़काव ज़रूर करते रहें, जिससे कि जो फंगस है वो लगने का खतरा कम बना रहेगा। और ध्यान रहे कि जो गमले में जो छेद बना हुआ है उसको भी खुला रखें, ताकि पानी का ज़्यादा निकास उसमें बना रहे और आपका पौधा हरा भरा रहे और कीड़ों से मुक्ति रहे। तो नंबर 3 पे फिर हम बात करेंगे पत्तियों पर भूरे धब्बे होना। कई बार हम देखते हैं कि पत्तियां सूखी सूखी हो जाती हैं और उन पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। पत्तियों में धब्बों के साथ उनके किनारे भी सूख जाते हैं और मिट्टी पर सफ़ेद परत जम जाती है। ऐसा ज़्यादा खाद या कीटनाशक वगैरह डालने से भी हो सकता है और ज़्यादा हार्ड वाटरिंग भी करने से भी हो जाता है। तो इससे भी हमें बच के रहना है। इसके लिए हम उपाय भी आपको बताते हैं कि 1 महीने में एक बार आपको फ़िल्टर पानी से उस मिट्टी को फ्लश करना है, यानी कि पानी को आर पार निकालना है। आर पार निकालने की विधि मैं आपको बताऊं, आपको जो गमले में जो नीचे सुराख होता है उसको बिल्कुल खुला रखना है। आपको ऊपर पानी देना है, जो पानी मिट्टी के अंदर से नीचे वापस निकल जाएगा। ऐसा करने से जो ज़्यादा खाद दे रखी है या फिर ज़्यादा पानी वगैरह जो भी जो समस्या है उससे वो बाहर निकल जाएंगे, और ताकि और ज़्यादा जमे हुए खनिज तत्व है ज़्यादा जम जाते हैं मिट्टी में, वो भी बाहर निकल जाएंगे। कुछ समय के बाद खाद देना बंद कर दें। अगर मिट्टी बहुत सख्त हो तो तब ही मिट्टी को पानी देना है, और हो सके तो कुछ महीने में उस मिट्टी को बदल भी देना, ताकि जो मिट्टी कमज़ोर हो चुकी है उसकी जगह नई मिट्टी डाल सकते हो आप, उसको थोड़ा निकाल कर नई मिट्टी बदल सकते हो। तो ये थी कुछ बातें। और इसके बाद जो धूप छांव और जो खाद की जो बात चल रही है उसमें भी मैं आपको कुछ बातें बताता चलूँ कि उनको किस तरह से हमें देना है और किस तरह से हमें रखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम धूप की। जो इंडोर पौधे होते हैं वे तेज़ धूप सहन नहीं कर पाते, उन्हें कुछ हल्की सी धूप की ही आवश्यकता होती है। जैसे खिड़की से जो छनकर धूप आती है, रोशनी आती है, वो उनको चाहिए। इन जो पौधे होते हैं जिनको हल्की धूप चाहिए उनमें मनी प्लांट और स्नेक प्लांट और जीजी जैसे पौधे बहुत कम रोशनी में ही स्वस्थ रहते हैं। अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो हफ्ते में 1 दिन थोड़ी धूप में रख देना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि हल्की धूप देना बहुत ज़रूरी है। अगर मौसम ख़राब है, बादलवाई ज़्यादा है, तो आप उनको 1 दिन तो तेज़ धूप में या तेज़ रोशनी में आप उनको बाहर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको धूप नहीं मिलेगी तो पौधा ख़राब हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करेंगे पानी की। तो इंडोर पौधों को बहुत ज़्यादा पानी देना उनकी जड़ों को ख़राब कर देता है, सड़ा देता है, गला देता है। तो ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। और अगर पानी देने की आपकी अगर इच्छा हो तो आपने सबसे पहले पौधे की जो मिट्टी होती है उसमें अपनी उंगली से या किसी औजार से आप मिट्टी को जांच करेंगे, अभी मिट्टी नरम है या टाइट हो चुकी है। अगर मिट्टी नरम है तो आप पानी रोक सकते हो। अगर मिट्टी हार्ड हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, तो आप उसमें पानी दे सकते हो। गर्मी में जो गर्मी का मौसम है अभी, उसमें सुबह शाम और सर्दियों में हफ्ते में 15 दिन में 1 बार पानी देना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे खाद की। तो आप गोबर की खाद भी दे सकते हो, अच्छी छानकर
और केंचुआ खाद भी बहुत अच्छी होती है, वो भी आप दे सकते हो। अगर आपने जैविक खाद बनाने का अगर तरीका है तो आप जैविक खाद या जीवामृत वो भी बनाकर आप पौधों में डाल सकते हो। इसके अलावा धीमे असर वाली जो NPK जो आती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, उसके भी कुछ दाने खाद हमें उस पौधों में डाल सकते हैं। वो भी उसकी औसत डोज के हिसाब से, उसकी पौधे की हाइट के और फाइट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मिट्टी में थोड़ी मात्रा में आप नीम की जो खली आती है वो भी आप मिला सकते हो मिट्टी के हिसाब से। तो आप ये पोषक तत्व अगर समय समय पर पौधे को देते रहोगे तो पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हरा भरा रहेगा। और ये जो मैंने बीमारियां बताई है, पत्ते पीले पड़ना, पत्तों का झड़ना मुरझाना और कीड़े या फंगस लगना और पत्तियों पर भूरे धब्बे होना, ये बीमारियां बिल्कुल दूर रहेगी। इन बीमारियों से आप अपने पौधे को बचा सकते हो। और पौधे हरे भरे होंगे, खुशबूदार होंगे तो आपकी बालकनी बहुत ही अच्छी रहेगी। आपकी टेरेस जो भी है पौधे लगा रखे हैं वो भी अच्छी रहेगी। और इंडोर पौधों में ये सब बातें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपको जो इनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है और हफ्ते में पत्तों की जो सफाई है वो ज़रूर करनी है। कई बार पत्ते झड़ते शुरू हो जाते हैं तो वो पत्तों को आप उनको साफ़ सुथरा करना ज़रूरी है, गमले को साफ़ रखना ज़रूरी है। और धूप न जमे इसके लिए भी आप उसको अच्छी तरह से उसका स्थान बदलते रहना है। और जो पत्तों पर धूल जमी होती है उस धूल को भी आपको धोना है, साफ़ करना है, ताकि उससे पत्ते ख़राब न हो और पौधे की डेकोरेशन ख़राब न हो। और इसके अलावा पौधे को हर 15 से 20 दिन में थोड़ा घुमा फिराना ज़रूरी है, ताकि उसको हर तरह की रोशनी मिलती रहे। गमले में नीचे जो जल निकासी वाला स्थान होता है उसको भी आप साफ़ सुथरा, यानी कि उस छिद्र को, जो सुराख है, उसको खुला रखना है, ताकि पानी उससे ज़्यादा बाहर निकले और वाटरिंग न हो। और ज़्यादा खनिज उसके अंदर जो जम जाते हैं मिट्टी के अंदर, उनका भी बाहर निकलना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको गमले के जल निकासी बहुत ज़रूरी है। तो हर 3 महीने में मिट्टी को थोड़ा खुरच के उसको देखना है, ताकि वह मिट्टी सांस लेने योग्य है या नहीं। अगर आपको ख़राब लगे तो आप उस मिट्टी को हर 3 महीने में आप बदल सकते हो। उसके लिए आपको जो गमले में पौधे के चारों तरफ से मिट्टी होती है उसको किसी औजार से खोखला करना है, फिर उस मिट्टी को आपको बाहर निकालना है। बाहर निकाल कर दोबारा जो नई मिट्टी लेकर उसमें आप ये जो खाद मैंने बताई है, केंचुआ खाद है, गोबर खाद है, या फिर NPK वगैरह आप उसमें, या फिर नीम की खली, ये हल्की हल्की मात्रा में मिलाकर उसमें दोबारा से आप वो मिट्टी भर सकते हो। और मिट्टी भरने के बाद उसमें आप हल्की जल सिंचाई भी कर सकते हो। और जल सिंचाई मैंने आपको पहले बताया कि फुहारा विधि से ही आप जल सिंचाई करना, ताकि पौधा स्वस्थ रहे, ऊपर से भी साफ रहे और जड़ में भी नियमित रूप से हल्की सिंचाई चलती रहे, जिससे कि पौधा ख़राब भी नहीं होगा और जल निकासी भी भरपूर चलती रहे। तो इन सब बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपको नए पौधे लगाना है तो ये जो सावन का महीना है, मानसून चल रही है, आप अपने घर पे नए नए पौधे भी आप ला सकते हो। अच्छी रजिस्टर्ड जो नर्सरियां होती है उनसे ही पौधे खरीदना है आपको। गलत जगह पौधा मत खरीदना, ताकि वो पौधा सही आकार ले सके, ग्रोथ ले सके और आपके घर को अच्छी तरह से महका सके। तो आप अच्छी नर्सरी से ही पौधा ज़रूर खरीदें, गलत जगह पौधा न खरीदें। और गमले भी आप अच्छे साफ़ सुथरे और अच्छे डिजाइन में बने हुए लेके आना है, ताकि पौधा लगा हुआ आपके बालकनी में या आपके टेरेस पे कहीं भी आप रखोगे वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप अपनी जो घर पे सीढ़ियाँ होती हैं, पेड़ियाँ, उन पे भी आप गमले रख सकते हो, जिससे घर को जो खुशबू होती है, घर की खुशबू होती है घर की, और महक होती है, या फिर उसकी जो रौनक होती है, उसको 4 चाँद लगेंगे। तो आप इसी जानकारी के साथ आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद। आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर देना, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोगों को भी इसका पता लग सके, जानकारी मिल सके और अपने पौधों की रक्षा हो सके। अगर मेरे चैनल से नए नए बने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।